ध्यान देंगे। आज हम संस्कृत व्याकरण के पार्ट 1 में जो सूत्र पूछा जाता है और सूत्र के साथ साथ जो अनुवाद आता है, दोनों में यूज होता है एक साथ। तो हम उस किस प्रकार के प्रश्न को पूछा जाता है इससे और कैसे कैसे अनुवाद इससे होता है, उन सूत्रों को, इम्पोर्टेंट सूत्रों को हम धीरे धीरे पार्ट वाइज आपके बीच रखेंगे। आज हम संस्कृत व्याकरण के पार्ट 1 में पहला सूत्र हम जो है आपके बीच रखने जा रहे हैं, भित्रार्थानाम भय हेतु। भित्रार्थानाम भय हेतु यानी ध्यान दीजिए, भयार्थक भी तथा रक्षार्थक त्रा, भयार्थक भी और रक्षार्थक त्रा धातु के योग में जिससे भय हो, जिससे भय हो यानी जिससे किसी को भय हो या डर हो या जिससे रक्षा की जाए, जिस किसी से रक्षा की जाए, बचाई जाए, उसमें पंचमी विभक्ति होती है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे देखिए, वह सांप से डरती है, यहां ध्यान दीजिए, वह सांप से डरती है। यहां डरने का कारण क्या है? सांप है। हरि पाप से बचाता है, यहां बचाने का त्रायता, जो बचाने का काम किससे है? पाप से है। किससे है? पाप से है। तो कहने हरि पाप से बचाता है, वह सांप से डरती है। तो वह का संस्कृत देखिए, सा, सांप से तो सर्पात, पंचमी विभक्ति, सांप पंचमी विभक्ति, राम शब्द कहें या बालक शब्द जाए, पंचमी विभक्ति आप देखें तो बालकात रामात, तो सांप से सर्पात और डरना विभेति, सा सर्पात विभेति। हरि पाप से बचाता है, हरि पापात त्रायते। ठीक है, तो इसको देखिए। अब इसमें सवाल कैसे कैसे, पहला तो आप इसको देखोगे, अनुवाद में ऐसा रहता है, अनुवाद में वह बाघ से डरता है, वह कुत्ता से डरती है, वह शेर से डरता है, वह पाप से डरता है, वह चोर से डरती है, मोहन बाघ से डरता है, राम सांप से डरता है, चुप। इस प्रकार का अनुवाद एक ठो पूछ देता है, पहला सवाल। तो आप इसको देखें। और दूसरा सवाल इसका ऑब्जेक्टिव जो आता है उसमें आता है, उसमें आता कैसे है सो ध्यान दीजिए। आपको लिख देगा इस प्रकार, सा सर्पात विभेति। देख लीजिए इसको एरो, जैसे आप देख रहे हैं ना अंडरलाइन, ऐसे अंडरलाइन किया रहता है और कहेगा कि रेखांकित शब्द में कौन सी विभक्ति हुई है। सा सर्पात विभेति दे देगा और कह देगा रेखांकित शब्द में कौन सी विभक्ति हुई है। 4 ऑप्शन दे देगा, प्रथमा, तृतीया, पंचमी, सप्तमी। तो आपको तो एक सवाल यहाँ होगा कि सर्पात जो है उसमें पंचमी विभक्ति हुआ। दूसरा इसका टाइप क्या पूछता है, दे देगा कि सा सर्पात विभेति में रेखांकित शब्द में पंचमी विभक्ति हुई है, तो किस सूत्र के आधार पर हुई है। ध्यान दीजिए, सूत्र का नाम उसमें दे देगा। बहुत सारे सूत्र अभी आप पहला देख रहे हैं, वित्रार्थानाम भय होते, उसके बाद देखेंगे सहार्थी, तृतीया, यतस्य निर्धारण, ढेर सारे ऐसे कुछ सूत्र हैं जो कि इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, उसको हम आपको देंगे। तो आप देखें इसमें, तो इसमें देखिए, सा सर्पात विभेति, अंडरलाइन सर्पात है, पंचमी विभक्ति है, और वह क्या है? डरने का कारण है। डरने का कारण है, इसलिए कि कौन सा सूत्र होगा? भित्रार्थानाम भय हेतु। तो इसको आपको याद रख लेना है कि जहाँ भयार्थक भी और रक्षार्थ, यानी जहाँ भय का आधार हो या रक्षा की जाए, यानी जिससे भय हो, जिससे कोई डर रहा है वो, या जो कोई रक्षा हो रहा है, दोनों में पंचमी विभक्ति, जिससे रक्षा की जाए या जिससे डर हो, उसमें क्या होता है? पंचमी विभक्ति होती है। और कौन सा सूत्र होता है? भित्रार्थानाम भय हेतु सूत्र के आधार पर। ठीक है, तो वह सांप से डरती है, सा सर्पात विभेति, हरि पाप से बचाता है, हरि पापात त्रायते। तो ठीक है, इसी प्रकार से हम 2, 4, 5 सेंटेंस जो है हम लिख देते हैं, आप उसको बना लेंगे। तो पहला लिख लीजिए उसको, जो है वह बाघ से डरता है। ठीक है, दूसरा लिख लीजिए मनुष्य, दूसरा नंबर बनाने के लिए है, इसको बना लीजिएगा, मनुष्य, जो मनुष्य भालू से
डरता है। 3 नंबर रमेश चोर से डरता है। नंबर 4 दे दीजिए, राम शेर से डरता है। नंबर 5 दे दीजिए, कुछ भी मनुष्य या बालक दे दीजिए, बालक कुत्ता से डरता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है अनुवाद में एक सवाल रहता है। इस प्रकार के अनुवाद में एक सवाल रहता है तो उसको आपको रखना है। ये हमने 5 दे दिया, आप इसमें देख लेंगे। अब रही सवाल इसका, अगर संस्कृत जानना चाहते हैं, डरना का तो आप जान ही गए विवेती, जैसे बाघ, तो हम यहाँ लिख रहे हैं बाघ का संस्कृत होता है व्याघ्र। बाघ का संस्कृत होता है व्याघ्र। ठीक है, व्याघ्र। उसके बाद क्या हो गया, भालू। भालू का संस्कृत जो होता है वह होता है भल्लुक। ठीक है, भालू का होता है, ये हो गया व्याघ्र। भालू का हो गया भल्लुक। उसके बाद क्या है, चोर का होता है चौर, मैंने चोर का हो जाएगा चौरा। ठीक है, उसके बाद क्या है, शेर का होता है सिंह। उसके बाद क्या है, कुत्ता का होता है कुत्ता का होता है कुक्कुरा। ठीक है, ये हो गया। इस प्रकार से जो है आपको हम 5 का लिख दिए संस्कृत भी। अब आप इसको बना करके जो है आप कमेंट भी कर सकते हैं, और कमेंट अगर करें तो कमेंट देखने के बाद हम आपको और कुछ विशेष जो है अगले टाइप में आपका कमेंट देखने के बाद कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको और बेहतर तरीके से हम आपके बीच रख देंगे। ठीक है, ये संस्कृत व्याकरण का पार्ट 1 आज यहीं हम इसको ड्रॉप करते हैं। ठीक है, और निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और शेयर भी अवश्य करें अपने मित्रों के साथ। सारे चीज़ों को हम बहुत कुछ आपको मदद, शिक्षा के क्षेत्र में यह एक बढ़ता हुआ एक कदम है और आपको मदद पहुंचाएगा। धन्यवाद।